नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खरमास जो माह है वो हमारा शुरू हो गया है, 16 दिसंबर से ही प्रारंभ हो गया है और ये 14 जनवरी तक रहेगा और उसी दिन समाप्त होगा, जिस दिन हम मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाते हैं 14 जनवरी को। तो उसी दिन जो है हमारा खरमास माह जो है वो समाप्त होता है। जो इस दौरान एक महीने के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिसका हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खरमास या मालमास जो महीना है, मलीन मास, ये क्यों होता है? सूर्य देव जो है, ऐसा माना जाता है, बहुत सुंदर एक कहानी है इसके पीछे कि सूर्य देव की जो है गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वो सूर्य देव पूरे साल अपने 7 घोड़ों की वो सवारी करते हैं, आप लोग को मालूम ही है। और उन घोड़ों को वो साल में एक बार विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए उन्हें एक सरोवर के पास बांध देते हैं और वो एक महीना इस खरमास माह के दौरान गधों की सवारी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि गधे जो हैं रथ को खींचते हैं, सूर्य देव के रथ को। गधों का जो रफ्तार है वो बहुत धीमी होता है, वो धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए खरमास में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं ना, एक तो वो शुभ नहीं होता, फलदायक आपके लिए नहीं होता, और सारे कार्य आपके हैं जो धीमी गति से चलते हैं। इसलिए इस माह में सारे शुभ कार्य जो हैं वर्जित हैं और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इसके हमें शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ 6 बातें शेयर करूंगी। तो वो कौन से 6 नियम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? सबसे पहली बात है कि हमें सुहाग की कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। खरमास माह में आप ऐसे खींच के कैसे भी चलाएं, एक महीना कोई भी चीज़ अगर आपका ख़त्म हो गया है, नहीं है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत खरीद ले, तुरंत ले लें, जो हर सुहागिन महिला के लिए सही नहीं है। तो सुहाग की चीज़ें थोड़ा सा कैसे भी करके उसको चलाएं, लेकिन ख़त्म भी हो गया है तो कोई भी चीज़ें आपको ना इस खरमास माह के दौरान नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, महावर, लिपस्टिक, कुछ भी मत खरीदिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। दूसरी बात क्या है कि साड़ी भी आप लोग को खरमास माह में साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह अगर चलने लायक है तो एकदम खींच के चलाइए उसको, किसी भी तरह बोलते हैं ना, एक एक दिन काटिए, लेकिन थोड़ा सा बचाइए, बिल्कुल मत खरीदिएगा साड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी है, ऐसो आराम वाली चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है जिसके बिना चल जाए। अनाज पानी है, वो चीज़ है कि नहीं, अगर हम खरीदेंगे तो उसके बिना गुजर बसर नहीं होगा, हम जिएंगे कैसे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बिना, जो शौक श्रृंगार वाली चीज़ें, इनके बिना थोड़ा बहुत चल जाएगा। अगर आपके पास है तो बचा बचा के चलाइए, लेकिन खरीदिए मत। तीसरी चीज़ क्या है? गहना। आप लोग पूछते हैं कि पहनेंगे नहीं, लेकिन गहना क्या खरीद के रख सकते हैं? तो नहीं, खरमास में ऐसी सब धन दौलत वाली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है? चूल्हा जो आप लोग बोल रहे थे दीदी हम नया गैस चूल्हा ले सकते हैं, गैस स्टोव ले सकते हैं, ना, बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती से आप लोग खरीद भी लिए हैं तो उसको निकालिएगा मत, उस पर खाना मत बनाइएगा, यूज मत कीजिएगा खरमास माह के दौरान, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ क्या है जो आपको भूल कर एकदम नहीं खरीदनी है?
वो क्या है, झाड़ू। खरमास में झाड़ू खरीदना मतलब इससे बड़ा अशुभ चीज़ तो कुछ होता ही नहीं है। भूल कर भी ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर झाड़ू खरीद भी ली हैं तो खरमास के बाद ही उसको आपको यूज करनी चाहिए। खरमास मलमास ये सब दिन बिल्कुल शुभ नहीं है। एक तो आदमी सोचता है ना कि हम कभी गलती ना करें कि जिससे हमारे घर में, हमारे परिवार के ऊपर कभी कोई परेशानी आए, तो आपको फूंक फूंक कर कदम रखनी है। इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको खरीदनी है। ज़रूरत ना पड़े तो खरमास माह के दौरान आपको कोई भी नया चीज़ें मतलब नहीं लेनी चाहिए, ना यूज करनी चाहिए। अगर रखी भी हैं पहले से तो निकालिए मत, ठीक है। अगली बात क्या हो गई कि आप लोग ससुराल और मायके जाने से भी थोड़ा सा बचिए, क्योंकि खरमास माह में मतलब अगर ससुराल वाले मायके जाती हैं तो उनके लिए भी शुभ नहीं होता, मायके वाले ससुराल आती हैं तो ससुराल के लोगों के लिए भी शुभ नहीं होता। तो थोड़ा सा ना बच बचा के रहिए। 1 महीना मायके ससुराल अगर नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, बच जाए तो बचा दीजिए, दोनों घर के लिए शुभ नहीं होता है। अगर बहुत इमरजेंसी पड़ जाए, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा मतलब ज़रूरत पड़ जाए तो आप जाइए। लेकिन खोइछा वगैरह जो मैं बोलती हूँ ना कि खोइछा लेकर आना जाना चाहिए मायके और ससुराल, जो हमारे घर के लिए बहुत अधिक शुभ होता है, दोनों परिवारों के लिए, तो वो खोइछा लेकर आपको नहीं जानी चाहिए खरमास माह के दौरान, ठीक है। लेकिन ज़रूरत ना पड़े तो कभी मत जाइए खरमास में। न ससुराल मायके से ससुराल आइए, न ससुराल से मायके जाइए। वो पहली बार जाना हो या नया जाना हो या दूसरी बार जाना हो, सबके लिए ये शुभ महीना नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आपको ना जैसे गृह प्रवेश वगैरह, तो ऐसे तो आप लोग को मालूम होगी ये सब बातें। गृह प्रवेश नहीं करते हैं, नया मकान नहीं लेते हैं, नई गाड़ी नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी चीज़ लीजिए खरमास के बाद ही लीजिए। अगर नया मकान भी लिए हैं तो उसमें आपको मतलब गृह प्रवेश वगैरह नहीं करनी चाहिए। जनेऊ नहीं किया जाता है, मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है, ये सभी कार्य इसमें वर्जित हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं, एक चीज़ और बता देती हूँ, तो कभी कभी ना मकान मालिक जो हैं बहुत परेशान करते हैं कि जल्दी से निकल जाओ। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ना मकान मालिक जो होते हैं, घर वाले, वो बहुत परेशान करते हैं कि आज ही घर खाली कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, दूसरा देख लीजिए। तो आपको ना कैसे भी करके गुजर बसर करके 1 महीना, कोई कितना भी गुस्सा करे, कुछ भी करे, गुस्से में जोश में ये गलती नहीं करनी है। कभी भी आपको गुस्से में जोश में आकर मकान खाली खरमास माह के दौरान नहीं करनी है, जो कि आपके परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं है, शुभ नहीं है, और इसके सही परिणाम भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मकान मालिक का अपना काम है कहना, लेकिन आपको अपनी समझदारी से कैसे भी करके उस महीने में आपको कहीं नहीं जानी है, कहीं नया घर नहीं बसाना है, क्योंकि लोग बाहर शहर में रेंट वगैरह पे रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि भूल कर भी घर खाली मत कीजिएगा, नया घर मत बसाइएगा, ठीक है। तो ये रह गई मतलब नहीं करने वाले कार्य, नियम, सब कुछ मैं बता दी जो कि बिल्कुल वर्जित है। आपको एकदम ध्यान रखनी है। जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सब कार्य आपके हित के लिए, आपके परिवार के लिए बिल्कुल शुभ और फलदायक और अच्छे परिणाम वाले नहीं हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग के कई सवाल भी आए थे कि ये सब चीज़ें ले सकते हैं, तो चलिए बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें हम खरमास माह के दौरान ले सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो देखिए, ज़रूरतमंद चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं, जैसा अनाज वगैरह है, घर के राशन पानी तो ले ही सकते हैं। जैसे कि आपको क्या ले सकते हैं, स्वेटर वगैरह, मान लीजिए किसी को ज़रूरत है, ठंडी में स्वेटर ख़रीदना है, शॉल लेना है, तो वो आराम से ले सकते हैं। कंबल ले सकते हैं, रजाई ले सकते हैं, हर चीज़ आप ले सकते हैं। लोगों का एक कमेंट्स आया था कि मैम हम लोग गाय और भैंस खरमास में खरीद सकते हैं। तो देखिए, नया कार्य तो नहीं किया जाता है, लेकिन मान लीजिए वही आपका बिजनेस है, गाय भैंस से लोग बिजनेस भी करते हैं, अपने घर में दूध दही के लिए खरीदते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए उतना सब नियम नहीं है, लेकिन जिसके बिना चल जाए, जिसके बिना आपके घर में चलने लायक है, वो सब चीज़ें आपको
नहीं लेनी चाहिए और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे कि भगवान को भी दुख लगता है। शादी विवाह और भी शुभ कार्य आपको एकदम नहीं करने चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ कोई लड़का देखने जा रहा है, कोई टीपन आ रहा है, खरमास माह में न लड़का देखने जाते हैं, न एंगेजमेंट करते हैं, न लड़की देखने जाते हैं, न लड़के का टीपन दिया जाता है। टीपन मतलब कुंडली, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो कुंडली भी लड़का और लड़की का बायोडाटा वगैरह इधर उधर नहीं भेजा जाता है खरमास माह में। थोड़ा सा इन बातों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन साल, स्वेटर, घर की ज़रूरत वाली चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन झाड़ू भूल कर भी मत खरीदिएगा। वो कांटा झाड़ू हो, मतलब सीक वाले झाड़ू हो, या फूल झाड़ू हो, ठीक है। तो यही कुल हमारे जो नियम थे, कुछ कार्य थे जो हमें करने हैं और कुछ कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।